भागना खाली करा दिया थे रास्ता। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक व बाहुबली अभय सिंह को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 साथियों समेत उन्हें शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया गया है। उन पर महाराजगंज थाने में शुक्रवार की शाम घुसकर हंगामा करने, तोड़फोड़ करने, पथराव करने का आरोप है। गिरफ्तारी से पहले अभय सिंह ने क्या कहा, सुने। फैजाबाद अयोध्या की पुलिस फर्जी मुकदमा लगा करके बंद कर रही है। जिसने हमला किया जानबूझ कर साजिश फंसाया जा रहा है। अब मैं जा रहा हूं जेल। अब आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग देखिएगा, चुनाव आप लोगों के हवाले है। पुलिस का अत्याचार आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। अब इसको आप ही से देखना है। लगभग 7:30 बजे के आसपास निकला। मैं जा रहा था जाना बाजार। नियो कबीरपुर चौराहे के पास जब मैं पहुंचा तो हमारी गाड़ी रुक गई। जो आगे हमारी एस्कॉर्ट गाड़ी तो रुक गई। हमने पूछा क्या हुआ, को कुछ पता नहीं चला। फिर एस्कॉर्ट गाड़ी निकली धीमे धीमे 2 मिनट बाद। फिर दूसरी गाड़ी निकली। फिर तीसरे नंबर पर हमारी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी जब पास हुई तो उसके बाद हमने देखा सामने पे खड़े थे विकास सिंह, हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लोग भी बड़ी तेजी से दौड़े पीछे की तरफ और फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमारा गनर गाड़ी से उतरा और दौड़ते हुए पीछे गए। 4-5 लोग और पीछे गए दौड़ते हुए। फिर फायरिंग होती, मैं गाड़ी उतरने लगा तो उन्होंने कहा आप बैठे रहिए। गनर ने उतरने नहीं दिया हमको गाड़ी से। और उसके बाद फिर हम लोग उधर की तरफ गए, मैं इधर की तरफ आया। उसके बाद मैंने एसओ महाराजगंज को फ़ोन किया। हम कहा ऐसी घटना घटी, मेरे ऊपर गोली चली है। उसका चूँकि उधर कुछ जाम टाइप का था, फिर हम लोग आगे बरहेटा के पास से गाड़ी घुमा के फिर वापस लेकर के आए। फिर धीमे धीमे आए हम लोग, आए यहाँ थाने पे। थाने में हमसे कहा कि आप तहरीर दे दीजिए। हमने तहरीर दे दिया। ये मामला क्यों हो रहा बार-बार? अब पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही उन लोगों पर। भाजपा गुंडे सोचते हैं जैसे प्रमुख ही जीत लिए, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष ही जीत लिए। किसी को प्रचार नहीं करने दिए, किसी को वोट नहीं डालने दिए। अपनी गुंडई से प्रधानों बीडीसी को पकड़ लिए, उनके प्रभाव से वोट ले लिए। उसी तरीके से अपना प्रभाव गुंडागर्दी दिखा के, ताकत दिखा के वोट लेना चाहते हैं। कि हमारी प्रत्याशी आरती तिवारी के इलेक्शन एजेंट और हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे जी ने विषय को आपके सामने रखा है। निश्चित तौर पर यह जो प्रदर्शन है ये निंदनीय है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व को लोकतांत्रिक तरीके से और प्रक्रिया से जो है मनाना चाहिए और इसमें उत्सव की तरह मनाकर जनता से जनादेश प्राप्त करना चाहिए। लेकिन चूँकि उनको जनादेश प्राप्त होता नहीं दिख रहा है और जब आदमी हारता हुआ दिखता है तो एज लेने के लिए तमाम तरह की घटिया हथियारों का प्रयोग करता है और उसी हथियार का प्रयोग समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैंने प्रशासन से बात की है और मैंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रशासन से कहा है कि पूरी सख्ती होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अभी तक फिलहाल क्या प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, किस तरह की कार्रवाई? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पूरी सख्ती की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस पूरी घटना की एक प्रॉपर जांच करा के जो भी गुनाहगार होगा उसको जो है दंडित। लोगों की तरफ से कोई तहरीर भी दी गई? निश्चित दी गई है, तहरीर दी गई है और हमने मांग की है कि इसकी जाँच करें, सत्यता क्या है। और कल से निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के निकले, उसके लिए व्यवस्था करानी पड़ेगी। पूरी गोसाईगंज विधानसभा में सबसे पहला काम मैंने प्रशासन से मांग की है कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट के आउटसाइडर हैं, दूसरे जिलों के लोग हैं, आईडी चेक करके उनको प्रचार करने से रोका जाए। देर रात में जो प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी गाड़ियाँ टहल रही हैं उनको रोका जाए। और सब लोग जानते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, अभी जांच करा ली जाए। तो बिना परमिशन के उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी टहल रही है। एक बड़ी बात है कि एक सप्ताह में करीब 3 बार बड़ी झड़पें हुई। ये केवल
समझ रहे हैं इसके पीछे क्या है। आरती तिवारी को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हो रही है और उस व्यापक लोकप्रियता को डैमेज करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिससे आरती तिवारी के जो चुनाव कैंपेनिंग है उसको डैमेज किया है। लेकिन यह संभव नहीं है। जनता जनार्दन योगी और मोदी के साथ है। योगी और मोदी का संबल जो है आरती तिवारी के साथ है। जनता उनके पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करके उनको एमएलए बनाने जा रही है। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास दो पार्टी के, एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पे पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था है। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।